हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं नाउन संज्ञा के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। संज्ञा क्या है और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और आइडिया को संज्ञा कहा जाता है। नेमिंग वर्ड, साधारण शब्दों में हम समझे इसको। नेमिंग वर्ड मतलब नाम वाले शब्द। उदाहरण देखें, राजू, बॉय, गर्ल, रोहित, दिल्ली, सिटी, विलेज, वुड, गोल्ड, पुलिस, हैप्पीनेस, लव, एंगर, हाइट, चाइल्डहुड, ईटीसी। ये सब जो भी मैंने आपके सामने अभी पढ़े हैं, ये सब संज्ञाएं हैं। उदाहरण देखें, अनु सेंग ए सॉन्ग, अनु ने एक गाना गाया। इस यहाँ पे देखेंगे, अनु एक संज्ञा है, उसी प्रकार सॉन्ग भी एक संज्ञा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माई फैमिली लिव्स इन देहरादून, मेरा परिवार देहरादून में रहता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फैमिली शब्द आपको देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे, ये नाउन है, संज्ञा है। उसी प्रकार देहरादून ये भी संज्ञा है। आगे देखिए, नेमिंग वर्ड है दोस्तों, गोवा इज़ ए नाइस प्लेस। गोवा स्थान का नाम है, प्लेस स्थान खुद है, तो ये दोनों शब्द गोवा और प्लेस संज्ञा है दोस्तों। द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार प्राणी होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए डॉग किसी जानवर का नाम है। इसी प्रकार एनिमल, ये भी पूरा वर्ग या पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, तो ये भी संज्ञा है। तो परिभाषा आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु या कोई आइडिया है, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आगे चलिए दोस्तों, हम संज्ञा के प्रकार पढ़ते हैं। दोस्तों, संज्ञा नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 प्रकार है। हिंदी में हम इस प्रकार समझ सकते हैं, प्रॉपर व्यक्तिवाचक, कॉमन जातिवाचक, कलेक्टिव समूहवाचक, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, मटेरियल द्रव्यवाचक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला प्रकार, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। उदाहरण देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आगरा, रेड फोर्ट, सोनिया, रेनॉल्ड, एटीसी। आगरा किसी स्थान के नाम, स्थान है, शहर का नाम है। रेड फोर्ट ये भी देख पा रहे हो आप, सोनिया किसी व्यक्ति का नाम है, रेनॉल्ड किसी वस्तु का नाम है। उदाहरण से और ज़्यादा समझ लेंगे, इजी रहेगा दोस्तों। माई नेम इज़ डिम्पल ठाकुर, मेरा नाम डिम्पल ठाकुर है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हो, डिम्पल ठाकुर ये व्यक्ति का नाम है। इसी प्रकार से दूसरा, दिल्ली इज़ नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इंडिया की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है। तो यहाँ पे दो देख पा रहे हो शब्द आप दोस्तों, 2 वर्ड देख पा रहे हो, दिल्ली और इंडिया, दोनों ही प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट देखिए, जयपुर इज़ कॉल्ड पिंक सिटी, यहाँ पे आप आसानी से देख पा रहे होंगे, जयपुर और पिंक सिटी दोनों ही प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, माय फ्रेंड टीचेस इन आर्मी पब्लिक स्कूल, मेरा दोस्त आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाता है। तो स्कूल का नाम दे रखा है दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल, ये भी प्रॉपर नाउन है। लास्ट देखिए दोस्तों,
आई लाइक टू ईट डाबर हनी, मैं डाबर हनी खाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे डाबर एक हनी का ही कोई कंपनी का नाम है, इसलिए हम यहाँ पे डाबर शब्द जो देख पा रहे हो वो प्रॉपर नाउन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कॉमन नाउन। दोनों में कंफ्यूजन भी होता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में, वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। देखिए, ए नेम दैट इज़ यूज्ड कॉमनली फॉर पर्सन्स, थिंग्स और प्लेस। एक नाम जो सामान्यतः किसी व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थान के लिए प्रयुक्त होता है, जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी वर्ग, कम्युनिटी या जाति का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द उदाहरण देखिए, बॉय, बॉय पूरी लड़का, पूरी जाति का बोध करवा रहा है। डॉग संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है। पेन, समस्त जितने भी पेन हैं उनका सबका पेन बोध करवा रहा है। मैन, वुमन, टाउन, फ्रेंड, ये सारे शब्द आप देख पा रहे हो, ये पूरी संपूर्ण जाति, क्लास या कम्युनिटी का बोध करवाने वाले शब्द हैं, इसलिए इनको कॉमन नाउन कहा जाता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण देखो दोस्तों, बॉयज़ लाइक टू प्ले फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो बॉयज़ शब्द ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल पार्क्स इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में बहुत सारे सुंदर पार्क्स हैं, तो यहाँ पे पार्क शब्द आ रहा है दोस्तों, ये कॉमन नाउन है। माई फ्रेंड बोरोड ए फ्यू बुक्स यस्टरडे, तो यहाँ पे दो शब्द देख पा रहे हो, फ्रेंड और बुक्स, ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, पूरी क्लास या कम्युनिटी का बोध करवा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये कॉमन नाउन है। इसी प्रकार पीपल लाइक टू लिव इन सिटी, लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं, तो पीपल शब्द है और सिटी शब्द है, दोनों ही कॉमन नाउन है दोस्तों। टीचर प्लेज ए रोल ऑफ गाइड, मेंटर और मोटिवेटर इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे टीचर्स, गाइड, मेंटर, मोटिवेटर और स्टूडेंट शब्द आप देख पा रहे हो, ये कॉमन नाउन है दोस्तों। तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब दोनों में अंतर पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, दोनों में अंतर देखेंगे दोस्तों। मेरे राइट साइड में आपको कॉमन नाउन नज़र आ रहा है और लेफ्ट में प्रॉपर नाउन है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो कार एक पूरा वर्ग, हम ये कह सकते हैं कि पूरी कम्युनिटी को या पूरे जाति का बोध करवा रही है। इसी प्रकार स्विफ्ट कार, ये एक कार का ही नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है और कार कॉमन नाउन है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, गर्ल पूरी जाति का बोध करवाती है, इसलिए कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। और इसी प्रकार कनक, इधर देख पा रहे हो आप, तो कनक ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक लड़की का नाम है। इसी प्रकार उषा फैन, ये प्रॉपर नाउन है और फैन संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है। इसी प्रकार से और उदाहरण भी देख सकते हो, सूर्य बल्ब है, रामायण है, ये प्रॉपर नाउन के उदाहरण है। बल्ब है, बुक है, हट है, डियो है, ये सारे उदाहरण कॉमन नाउन के हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव यानी समूहवाचक, पूरा समूह का बोध करवाते हैं। ए नेम इज गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार की जो वस्तुएं हैं, जानवर हैं या लोगों का जो समूह है, उसको हम कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, क्लास, क्राउड, टीम। अब मैं आपको पिक्चर के माध्यम से आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। पहला उदाहरण देखिए, एक ग्रुप ऑफ डांसर्स। देखो दोस्तों, ग्रुप ऑफ डांसर्स का एक समूह है जिसको हम ट्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ट्रुप शब्द है, ये कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। इसी प्रकार से एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स देख पा रहे हो दोस्तों। इसी प्रकार से एक ग्रुप ऑफ कीज़, एक चाबियों का गुच्छा, बंच। आई लॉस्ट ए बंच ऑफ कीज़ यस्टरडे, मैंने कल एक चाबियों का गुच्छा
खो दिया। तो यहाँ पे बंच शब्द आ रहा है, ये चाबियों का एक ही प्रकार की चाबियाँ हैं, सेम काइंड है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हो ए ग्रुप ऑफ क्राउड्स बफेलोज, एक जो भैंसें हैं, गाय हैं, इनका समूह को हम हर्ड बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भी ये एक समूहवाचक है। इसी प्रकार से एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक समूह है, इसको बुक्के बोला जाता है। तो यहाँ पे ये भी आसान तरीके से आप समझ जाओगे कि बहुत सारे फूल बोलने की आवश्यकता नहीं है, बुक्के बोल देते हो, अपने आप समझ जाएंगे कि ये कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, abstract noun, abstract भाववाचक संज्ञा। A name is given to a quality, state, feelings, emotion is called an abstract noun। देखो दोस्तों, इमोशन भावनाएं जो हमारी फीलिंग्स है, हमारी स्थिति है, या हमारी क्वालिटी को बताने वाले शब्दों को हम abstract noun कहते हैं। उदाहरण पर क्रेज साहस, चाइल्डहुड बचपन, एंगर, एक्सीलेंस, प्राइवेसी, ये शब्द सारे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञाएं हैं दोस्तों। उदाहरण से अच्छी तरह समझ जाओगे दोस्तों। पहला उदाहरण है द लेंथ ऑफ द रोप हैड टू बी 5 मीटर। तो लेंथ शब्द है, लंबाई शब्द है, जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। एक ये भी इसमें नई चीज़ है दोस्तों में, जैसे ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टचड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। तो लेंथ को हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, इसलिए दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार हिज नॉलेज, नॉलेज शब्द है, नॉलेज का मतलब ज्ञान। अबाउट द अर्थ इज़ वेरी गुड, उसका पृथ्वी के प्रति ज्ञान बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ नॉलेज शब्द आ रहा है दोस्तों, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ना इसको हम छू सकते हैं ना इसको देख सकते हैं। लास्ट वाला उदाहरण विजडम कैन नॉट बी ब्रॉट, ये भी विजडम बुद्धिमत्ता शब्द आ रहा है दोस्तों। ये हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशन को, हमारी क्वालिटी को बताता है दोस्तों। तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। एवरी पेरेंट्स शुड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन, सेफ्टी एक वर्ड आ रहा है दोस्तों, सेफ्टी। तो ये भी हमारी स्टेट को बताता है, स्थिति को बताने वाले शब्द है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, द नेम ऑफ मेटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच दे थिंग्स आर मेड ऑफ इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। अरे ऐसी पदार्थ जिनसे वस्तुएं बनी होती है उनको हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोयल, मिल्क, शुगर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वुड, etc। ये जो भी आप उदाहरण देख रहे हैं ये सब मटेरियल नाउन है दोस्तों। मटेरियल नाउन को भी दो भागों में बांट रखा है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, जिनको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। उदाहरण आप देख पा रहे हो, बुक्स है, पेंसिल्स है, पेन है, ग्लास है, टॉफ़ीज़ है, etc काउंटेबल नाउन है ये। और जिनको हम गिन नहीं सकते वो है मिल्क, शुगर, टी, ऑयल, वुड, वाटर, etc। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों। यहाँ पे और इजी तरीका से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देयर आर 3 ग्लास, 3 ग्लास है, काउंटेबल है नाउन। आई सा 3 कैमल्स ऑन द डेजर्ट, मैंने रेगिस्तान में 3 ऊँट देखी, तो यहाँ पे सीधा है, काउंटेबल है। और इधर राइट साइड में देख पा रहे हो देयर इज़ सम मिल्क इन द जग, जग में कुछ दूध है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों। मटेरियल नाउन ही है लेकिन हम इसको गिन नहीं सकते। इसी प्रकार से और उदाहरण है दोस्तों, आप देख पाओगे 9 बॉक्सेस आर केप्ट ऑन द ट्रे, रीना हैंग्ड 4 पिक्चर्स ऑन द वॉल, तो ये काउंटेबल है। और ये सारे मटेरियल नाउन के उदाहरण हैं दोस्तों। लास्ट में चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों। स्टेट अंडरलाइंड नाउन गिवन इन ईच सेंटेंसेज। राजेश इज मैनेजर इन टाइटन कंपनी। 2 शब्द देख पा रहे हो आप, राजेश जो अंडरलाइन है और टाइटन। इनमें आपको पता लगाना कि कौन सा नाउन है
तो सीधा सा राजेश व्यक्ति का नाम है, टाइटन ये भी घड़ी का नाम ही है। तो हम आसानी से समझ गए होंगे। और कौन सा नाउन है दोस्तों बताइए। दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये व्यक्ति का नाम आ रहा है, किसी वस्तु का नाम आ रहा है। इसी प्रकार शुगर इज़ नीडेड टू कुक स्वीट डिश, मीठी चीज़ों को पकाने के लिए शुगर की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो शुगर शब्द वैसे ही पता चल रहा है कौन सा है दोस्तों, मेटेरियल नाउन है। नेक्स्ट देखिए, ए फ्यू बॉयज़ आर इंटेलिजेंट इन द क्लास, कुछ लड़के कक्षा में बुद्धिमान है। तो इसमें बॉयज़ शब्द एक जाति का, एक समूह का, एक कम्युनिटी का, एक क्लास को इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों आप आसानी से समझ गए होंगे, कॉमन नाउन है दोस्तों इसमें। और लास्ट देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वन द मैच रिसेंटली, हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम ने मैच जीत लिया है। तो यहाँ पे टीम शब्द आ रहा है, तो सीधा सा है दोस्तों कलेक्टिव नाउन, एक समूह है, समूहवाचक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से मेरी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।